नमस्कार, साहू वैली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका शर्मा। चंबा ऐतिहासिक नगरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। पर इस ऐतिहासिक शहर और उसी में विराजमान सैकड़ों साल प्राचीन मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते अब अंधेरे में डूबने को मजबूर है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं चंबा में स्थापित 1000 साल से भी प्राचीन लक्ष्मी नारायण भगवान के अलौकिक मंदिर की। तो इस कॉम्प्लेक्स में रात के अंधेरे को उजाले में बदलने वाली अधिकतर बिजली की लाइट्स खराब हो चुकी हैं। विडंबना यह है कि काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन मंदिरों की दशा सुधारने में किसी ने प्रयास नहीं किया है। बताते चले कि इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक नहीं अपितु कई छोटे बड़े मंदिर चंबा के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं और इन मंदिरों को निहारने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। रात की आरती देखने को आने वाले श्रद्धालु अक्सर इस अंधेरे में ठोकर खाते हैं। यह है चंबा का सबसे प्राचीन मंदिर जिसमें संध्याकाल की आरती की जा रही है। इस मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर मंदिर के पुजारी आरती वाली लौ से ही मंदिर की परिक्रमा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि व्यवस्थाओं की कमी के चलते इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में लगाई गई सभी लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं और रोजाना संध्या की आरती और भगवान के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु इन कमियों के कारण बेहद दुखी हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह रोजाना एक मंदिर में आए हैं पर यहाँ पर करीब सभी लाइट्स खराब हैं जिन्हें कोई भी ठीक नहीं करवाता। लोगों का यह भी कहना है कि इन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा जिला प्रशासन से हटाकर चंबा के स्थानीय निवासियों को दे देना चाहिए ताकि वे खुद इन मंदिरों की व्यवस्था कर सकें। इन प्राचीन मंदिरों के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर 1000 साल पुराने हैं और इन सभी मंदिरों को राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था। उन्होंने भी बताया कि काफ़ी लंबे समय से इन मंदिरों के आसपास लगाई गई सभी लाइट्स खराब हो चुकी हैं जिस कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिला में स्थापित सभी प्राचीन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा जिला प्रशासन के पास ही है, पर इन मंदिरों में ऐसी अव्यवस्था क्यों है, यह सब जानने हमारी मीडिया की टीम एसडीएम अरुण शर्मा के कार्यालय में जा पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इन मंदिरों में जाऊंगा। वैसे भी जिलाधीश महोदय ने यह सब देखने को कहा है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि मंदिर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, उसको जितना आवश्यक होगा करवाया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले लोग यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। इस सब डिवीज़न में एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, बहुत ही ऐतिहासिक टेम्पल है। तो वहाँ पे कुछ समस्या हैं, खासकर वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं हैं। तो जैसा मेरे को ध्यान में लाया, तो मैं जाके खुद देखूँगा एक बार। और इस बाबत जो है वो हमारे जिलाधीश महोदय ने भी आदेश दिए हुए हैं। तो जो मेन क्योंकि जैसा भी आपको पता है कि जो भी पर्यटक चंबा आएगा सबसे पहले यहाँ लोकल ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। तो अगर हमारा लोकल जो इतने भी हिस्टोरिकल यहाँ पे मोनूमेंट्स अगर वहाँ पे अगर अच्छा सा नहीं इंतज़ाम होगा तो एक अलग छवि जो है वो ठीक नहीं बैठती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार वहाँ पे जाके आऊँ और जितना वहाँ पे जो है जो सिचुएशन है उसको जितना मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा मैं ज़रूर करूँगा। मेरा प्रशासन और कमेटी से इस ऐतिहासिक मंदिर को लेकर ये कहना है कि यहाँ पे जैसे कि हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसके चलते हमें जो देखने में सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में देखते हैं कि जो भगवान के मंदिरों में लगी लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं,
और कई तो मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब लाइट की उनमें कोई सुविधा नहीं है, उनमें ना कोई नेम प्लेट है। हमें ये तक मूर्ति के दर्शन तक भी मतलब बड़ी करने में वो होती है, क्योंकि अगर लाइट ना हो उसके अंधेरे में रात को और बारिशों में बड़ी मुश्किल आती है। तो प्रतिदिन दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पे डेली मंदिर को आते हैं शाम को आरती के समय। तो पहले जैसे कि कुछ समय पहले तो यहाँ पे लाइटों का पूरा अच्छी तरह से बंदोबस्त था, परंतु कुछ सालों से मंदिर के जो कुछ मंदिर जो हैं वो बिल्कुल भी अंधेरे में हो चुके हैं और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और हम सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए। और गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी धूप होती है और श्रद्धालुओं को पैदल चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उनके लिए कुछ मैट की सुविधा की जाए। और हर एक मंदिर में भगवान के कौन से भगवान हैं उनकी नेम प्लेट लगाई जाए, ताकि कि आने वाले बाहर जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी इसके बारे में पूरा ज्ञान हो, क्योंकि चंबा का बड़ा ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। और जो भी बाहर से आते हैं उनके लिए हमारी यही है कि वो अच्छे यहाँ से विचार लेके जाएं। और प्रशासन कमेटी से हमारे अनुरोध है कि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना ना हो। सबसे पहले तो मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से और ज़िला प्रशासन से गुजारिश है कि जितने भी ये मंदिर हैं इन्हें सरकार के कंट्रोल से निकाला जाए और इन्हें हमारी हिंदू संस्थाओं को सौंपा जाए, क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदू इन मंदिरों का संचालन करने में संपूर्णतः सक्षम है। सरकार का इस पे कंट्रोल होना हमें अच्छा नहीं लगता और हम ये चाहते हैं कि सरकार का इस पे कंट्रोल ना हो। दूसरी बात ये है कि अभी मैं लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में हम लोग रोज़ आते हैं, तो यहाँ का प्रबंध देखकर हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ना तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होती है और ना तो मैटिंग की व्यवस्था है। जब गर्मी होती है तो गर्मी में यहाँ पे चक्कों पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब सुविधाओं को प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हों और लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था हो और हर एक मंदिर के बाहर एक नेम प्लेट लगी हो, जिससे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो।